हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है, क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या चाहते हैं आपसे, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जजमेंट का कार्ड, बहुत सारे प्यारे प्यारे कार्ड्स आ गए हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। और एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन ने इस हार को स्वीकार कर लिया है और एक तरीके से वो जान गए हैं कि अब आप दोनों की टूट चुकी है। मतलब कि अब ऐसी कोई उम्मीद लगा के ये नहीं रख रहे हैं कि आप आओगे और इनको मना लोगे हमेशा की तरह। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पर्सन जिस तरीके से इतने ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं, इतने ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत डरे डरे से रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये हर किसी से दूर दूर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि अगर ये आपको भुला कर आगे की ओर जा रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चीज़ साफ उनके चेहरे पे नज़र आ रही है। और एक तरीके से लोग इनसे पूछने लगे हैं, पर जब भी कोई इनसे कभी पूछ ले आपके बारे में या फिर ये क्यों नाराज़ है उस चीज़ के बारे में, तो ये पर्सन एक तरीके से डगमगा से जाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर किसी को इस बारे में सब कुछ पता चल गया कि मैं एक लड़की की वजह से नाराज़ हूँ, या फिर आपके पार्टनर अगर फीमेल हैं तो अगर वो फीमेल सोच रही हैं कि मैं किसी लड़के की वजह से परेशान हूँ तो लोग तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये पर्सन डर रहे हैं, किसी को बताने से अवॉइड कर रहे हैं। एक चीज़ ये बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहते दुनिया के सामने कि ये क्यों उदास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को जीत का एक नशा सा चढ़ा हुआ है। ऐसा लगता है ये पर्सन जो भी कमिटमेंट कर देते हैं, जैसे वो डायलॉग नहीं था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, उस टाइप की वाइब्स मुझे आ रही है। इस पर्सन ने एक तरीके से ठान ली थी और हर कुछ ये बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। इसी वजह से मैं देख रही हूँ ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैंने सबको बताया तो सब मेरे बारे में ये सोचेंगे कि तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और तुम्हें तो लड़की छोड़ के चली गई, तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी थी। तो ये एक तरीके से अपने आप को हारा हुआ महसूस बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते, ठीक है। पर मैं एक बात बोलूँ, जब से ये पर्सन आपसे मिले हैं ना, और आज भी मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में आपको लेके सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश शुरू से दिखाई दे रही है, वो है शादी। मुझे लगता है न जाने क्यों ये पर्सन आपके साथ टेम्प्ररी मज़ा नहीं चाहते, दो पल की खुशी ये पर्सन चाहते ही नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है लोगों के साथ रिश्ते नहीं बनाते, या ये मान लो कि ज़्यादा ना रिलेशनशिप में नहीं आते, डेटिंग में इन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया, या फिर जिनको भी इन्होंने पसंद किया कभी भी उनको अपनी दिल की बात इसलिए नहीं बताई जहाँ जहाँ उनको नहीं लगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए, क्योंकि इनको लगा ही नहीं कि उस इंसान के साथ इनका कोई फ्यूचर आगे की ओर हमेशा के लिए उनको अपना बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके अलावा इन्होंने ऐसे किसी से सीरियसली बात की नहीं है। ऐसा लगता है आपका कोई रुका हुआ काम बनने वाला है, लेकिन इस पर्सन का बना हुआ काम कोई रुक गया है या फिर बनते बनते रह गया है, जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं और इससे रिलेटेड ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की चाल थोड़ी सी बदली बदली लग रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ अलग सी शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में जब जब आपका ख्याल आता है, आपसे मिलन का ख्याल आता है, तो ये पर्सन सिर्फ यही सोचते हैं कि आपके साथ ये कैसे करीबी पल बिताएं। ऐसा लगता है कि जब ये आपसे बात करते थे उस टाइम आपको इनसे बहुत सारी शिकायतें हुआ करती थी कि ये आपके बारे में पूछते नहीं हैं, हाल चाल जानते नहीं हैं, या हो सकता है कि आप बोलते हो कि आप तो पूछते नहीं हो, आप कॉल नहीं करते, पर उस टाइम ये आपकी बातों को इधर उधर करके जो है मतलब टाल देते थे।
पर ये पर्सन अब आपको बहुत करीब से जानना चाहते हैं। इस पर्सन ने भी अपने हाथ टेक दिए हैं और ये बात सोच ली है, मन में बिठा ली है कि अगर इनको आपसे रिश्ता बनाना है, अगर इनका ये जो कनेक्शन है आप दोनों का वो बचाना है, तो इनको खुद ही आके आपसे बात करनी होगी। अगर ये चुप चुप रहेंगे, अगर ये पीछे की ओर मतलब जाते रहेंगे और सिर्फ आप ही पर डिपेंडेंट रहेंगे कि जब आप आओगे तो एक्शन लोगे तो ठीक है, तो वरना कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जब जब ये पर्सन आपके साथ लाइफ बिताने के बारे में सोचते हैं तो ये पता नहीं क्यों सोचते हैं चाइल्ड, फैमिली, बच्चे, प्रॉस्पेरिटी। आप उनकी वाइफ हो या फिर आप उनके हस्बैंड हो, आप दोनों के बच्चे हैं और सभी लोग आपको देख रहे हैं। न जाने क्यों एक होता है कि ये चाहते हैं कि अगर इनके बच्चे हों तो सिर्फ आपसे ही हो। और जब जब ये आपको इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है कि इन्होंने कहीं पे किसी से हाथ वाथ दिखाया हो या किसी को ये मानते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो इनकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। आपके आने से ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये पावर कपल का है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे काम बन पड़ेंगे। और अगर इनकी लाइफ में कोई काम ऐसा है जो अटका हुआ है, वैसे तो इनकी लाइफ बहुत स्टेबल चल रही है, कुछ ऐसे मुझे चीज़ें दिख नहीं रही है कि जिसको ये बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ हैंडल कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा भी है जो ये बहुत बड़े लेवल पे करके फेमस होना चाहते हैं या फिर अपने पोस्टर्स लगवाना चाहते हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये तभी हो सकता है जब इनके साथ आपका साथ हो जाए, तो आपके आ जाने से ही इनके रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आएगी। और सेम आप ही के साथ है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ जब भी आप रहोगे तो एक अलग सा निखार, एक अलग सा ग्लो दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे। ऐसा ग्लो, ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी नई नई क्वालिटीज़ आ रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। आपको एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एज से 10 साल ज़्यादा जवान दिख रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लोगों के ओपिनियन का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आप इस पार्टनर को पाकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो। इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये एक चीज़ और ये सारी जो चेंजेस आने वाले हैं वो बखूबी आप दोनों की लाइफ में एक होने के बाद आएंगे, यानी कि शादी के बाद ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आप दोनों की शादी अगर हो गई, सोचो तो ये मान लो कि ऐसा लगेगा कि ये होना ही था, इट वॉज मेंट टू बी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दोनों का कनेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा तो आप देखोगे कि पूरी दुनिया भी खुश है आपके कनेक्शन से। मुझे लगता नहीं है कि कोई एक ऐसा इंसान होने वाला है जो आपके कनेक्शन के खिलाफ हो जब ये आपको मना लें, क्योंकि शुरुआत होगी आपसे। कितने रिश्तेदार रूठे हों, कितने नातेदार रूठे हों, अगर ये आपको मना लेते हैं ये पर्सन, तो बात तो वहीं से ही बन जानी है, आप ये समझो। क्योंकि सारा का सारा डिपेंड ये आप पे करता है, और ज़्यादा यहाँ पे किसी की राय अभी फ़िलहाल तो मैटर नहीं करती है। तो इस पर्सन को अच्छे से समझ आ चुका है इनको क्या चीज़ पे ध्यान देना है। उसी चीज़ पे ध्यान देने के लिए ही ये पर्सन आगे की ओर, ओह माय गॉड, देखो कितना प्यारा सा कार्ड आया है, लव। देख लो, जैसे ही आप दोनों एक हो जाओगे, या फिर ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत इमोशनली फुलफिल महसूस करने वाले हैं इस कनेक्शन से। फिज़िकली भी आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, फिज़िकली भी आप बहुत सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो। उनके साथ रह के आपको और ज़्यादा मन कर रहा है खुद को संवारने का, निहारने का। लोग आपको देख रहे हैं, आपको ये अटेंशन बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि आपके पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें फुल एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके कनेक्शन में अभी क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या आने वाला है आपके कनेक्शन में। एंजल्स हमें प्लीज़ कार्ड दीजिए, क्या आने वाला है आपके कनेक्शन में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। कोई चीज़ अगर ट्राई करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे हो पर सोच रहे हो करने की, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। स्पेशली ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि न जाने क्यों किसी एक इंसान या 2-3 इंसानों की जो बातें हैं आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, कुछ दिनों से उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जिस टाइप के आंसर्स आप चाहते थे वो आंसर्स बखूबी बहुत ही जल्द आ रहे हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल ही रहे हैं थ्रू रीडिंग, थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू रिपीटेटिव नंबर्स, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, कभी भी घमंड मत करना किसी चीज़ का। जो आया है वो
आपको एज अ ब्लेसिंग मिला है तो उस चीज़ को बहुत प्यार से रखो, यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलो और आगे की ओर बढ़ते रहो। लव आपके रास्ते में आ रहा है बहुत ही जल्द, क्योंकि अब मुझे कोई ज़्यादा अड़चनें नहीं दिखाई दे रही है। इस पर्सन के मन में जब आप ही आप चल रहे हो तो यकीन मानो वो आपके पास अब ज़रूर आने की सोच रहे हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी है। किस किस को शाम की रीडिंग भी चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इस रीडिंग को प्यार देके भी ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।